आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित, चैप्टर चतुर्भुज और चैप्टर 8 है एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर हम 12 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि ए बी सी डी एक समलंब है। जैसा कि देखिए ए बी सी डी समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, यानी ए बी जो दिख रहा है ना, ए बी ये डी सी के समांतर है दिया हुआ है, और ए डी बराबर बी सी, यानी देखिए भुजा जो ए डी जो दिया हुआ है ए डी, ठीक है, ये BC भुजा के समांतर यानी BC के समांतर है, ये दिया हुआ है। तो आपको इससे सवाल आपको सिद्ध करके बताना है। इसमें 4 प्रश्न है। कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है, कोण C बराबर कोण D, त्रिभुज ABC सर्वगसम त्रिभुज BAD और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। ये आपका रचना दिया हुआ है, ठीक है ना। जो आपको प्रश्न अगर देगा वहाँ पर तो रचना आपको नहीं देगा। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहें। देखिए प्रश्न नंबर हम 1 कैसे देखिए बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखिए कहता है कि कोण A बराबर कोण B को आपको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए कोण जो A दिख रहा है ना, ये वाला कोण A, ये कोण B के बराबर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले देखिए सबसे पहले बनाने से पहले इसको हम लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि, ये जो प्रश्न है ना वही आपको लिख देना है। दिया है में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और क्या दिया हुआ है ए डी बराबर बी सी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है और यहाँ तक लास्ट कर देना है। आपको दिया है में लिख देना है, ठीक है। प्रश्न को ही लिखा जाता है। इसके बाद क्या करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि, ये आपको चारों प्रश्नों को आपको लिख लेना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कोण A बराबर कोण B, दूसरा है कोण C बराबर कोण D, तीसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज BAD और चौथा प्रश्न है जो विकर्ण आपका जो होगा AC बराबर BD दर्शाना है, यानी AC बराबर BD दर्शाना है। तो ये आपका 4 प्रश्न हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। तो यहाँ पर एक होता है लाइन रचना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं रचना। देखिए रचना में क्या होता है कि देखिए जैसे जैसे को मिला है ना, देखिए रचना किया गया है, क्या कहता है, देखिए संकेत में दे दिया कि ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी को बढ़ाना, तो लिखेंगे हम ए बी को बढ़ाया तथा फिर क्या बोल रहा है कि ए बी जो है, ये देखिए ए बी जो है, ये ए बी जो है ना ई पर प्रतिच्छेद करता है, ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना, काट रहा है, ठीक है। और किसके समांतर है, डी ए के समांतर खींचना है रेखा। तो एक देखिए डी ए है ये वाला, डी ए के समांतर सी खींचे ना, तो लिख देंगे हम डी ए समांतर सी खींचा। आपको इतना लिख देना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ए बी को बढ़ाया यहाँ ई तक और ए डी के समांतर सी खींचा, ठीक ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इतना तो दिख रहा है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए हमको पहला प्रश्न जो आपको बनाना है कोण A बराबर कोण B आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सिद्ध, यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं
ठीक है। और आपका हो गया पहला प्रश्न। ये देखिए ए बी समांतर, ई जो है ए बी समांतर किसके है, डी सी के दिया हुआ है। देखिए ए बी समांतर डी सी के यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना। तो कोई भी समांतर मान के चलिए कि जैसे कि ये वाला समांतर ए बी है, अगर ए बी समांतर डी सी के है तो दोनों अगर रेखा को खींचा जाए, यानी इसको भुजा को बढ़ाया जाए आगे, ठीक है, तो बढ़ाइएगा फिर भी वो समांतर रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बी को बढ़ाकर हम ई तक लेकर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि ए ई जो रेखा है, ए ई जो है, ठीक है, ये डी सी के समांतर ही होगा ना। देखिए ए बी समांतर अगर डी सी के है तो इसको अगर बढ़ाइएगा तो फिर भी वो क्या होगा, समांतर होगा। समांतर का मतलब होता है कि दो ऐसा लाइन, ठीक है, दो ऐसा रेखा जो बढ़ाने के बाद एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर। ये लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे तो ये समांतर ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए अब लिख दिए कि ए बी जब समांतर डी सी के दिया हुआ है तो हम क्या, अगर इसको बढ़ा दे ई तक तो क्या लिख सकते हैं कि ए ई समांतर डी सी का हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। देखेंगे यहाँ पर सब था। अब यहाँ पर देखिए कि जो ए डी समांतर है, कि सी के हम रचना में किए हैं। देखिए कि जो डी ए जो समांतर है, ठीक है, कि सी के बराबर, देखिए डी ए जो है सी ए के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि जो डी ए है, ठीक है, ये समांतर किसके रचना किए हैं हम, सी के, हम एक रचना किए हैं, तो ये हम लिख दिए रचना से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, समांतर है, ये आपको लिख देना है, ये दोनों समांतर है। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर जब ए बी जो ए ई जो है डी सी के समांतर है, ए डी जो है सी के समांतर है, तो जब ए आप जो दोनों जो भुजा है ये दोनों समांतर है और आमने सामने के ये समांतर है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जो है ए ई सी डी जो है, तो हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो आमने सामने का है क्या है, समांतर है। आमने सामने का जो भुजा क्या है, समांतर है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यदि यह समांतर चतुर्भुज है, यानी ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए समांतर भी होता है और समांतर चतुर्भुज का गुण है कि आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है। समांतर भी है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर भी होगा, ठीक ना। जैसे देखो ए ई जो है सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समांतर है तो बराबर भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए डी जो है सी के समांतर है तो ए डी जो है सी के बराबर भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिखिए कि तो क्या लिख सकते हैं कि जो ए डी है किसके बराबर होगा, सी के, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख लिख देते हैं भुजा। अब एक और चीज देखिए कि AD जो है बराबर BC के दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ AD बराबर BC। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ तो लिख देंगे दिया है। ये कैसे लिखे पता चल रहा है ना, कि देखिए यदि AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज का गुण ही होता है, ठीक है, कि समांतर भी होता है और बराबर भी होता है। तो ये दोनों समांतर था तो दोनों बराबर भी होगा, ये दोनों समांतर है तो दोनों बराबर भी होगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा लिख दिया कि AD जो है C के बराबर भी होगा, समांतर है तो बराबर भी होगा, गुण होता है ना। अब क्या है कि AD बराबर BC आपको दिया हुआ है। देखिए अब ध्यान देखिए कि AD जो है C भुजा के बराबर है, यानी AD जो है इस C के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है कि AD जो है ये BC के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए AD जो है इसके बराबर है, ये जो AD है इसके बराबर भी है, तो कह सकते हैं ना कि ए भुजा जो है ए भुजा के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो C है ये BC के बराबर, यानी BC के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा यानी AD C के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि C जो है BC के बराबर होगा।
तब क्या करेंगे अब यहाँ पर कि देखिए सी जो भुजा है ना, सी भुजा जो है ई बी सी के बराबर है, तो सी के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ये कोण जो है ई भुजा बराबर, इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। और ये देखिए सी बी बी सी जो भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाले ए कोण बराबर होगा। ठीक ना। चलिए इसको कोण को मान लेते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए हमको कोण ए बराबर कोण बी ज्ञात करना है, तो चलिए कोण ए को हम मान लेते हैं 1 और कोण बी को मान लेते हैं 2। ठीक है। अब देखिए इसका देखिए सी के सामने वाला भुजा हमको चाहिए ए बराबर है, तो इसको मान लेते हैं 3। अब इसके सामने वाली भुजा और इसको मान लेते हैं 4। ठीक ना। एक नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4। अब देखिए सी के सामने वाला भुजा क्या है 3 है, लिखेंगे कोण 3 बराबर, और बी सी के सामने वाला भुजा क्या है 4, लिख देंगे कोण 4। देखिए यदि बराबर भुजा है तो सामने वाला कोण बराबर होते हैं ना, यानी लिख सकते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यदि दोनों बराबर भुजा है तो इनके सामने वाला, जैसे सी है तो सी के सामने वाला 3 और बी सी के सामने वाला 4, ये दोनों बराबर होंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ गए कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो गया। ठीक है ना। हमको लेकिन सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो 2 और 3 जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, लिखेंगे कि कोण जो 2 है और कोण 3, ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कैसे बन गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक सरल रेखा में यदि 2 कोण बनते हैं, ठीक है, तो हमेशा योग इसका बनता है 180 डिग्री। इसका नाम है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, युग्म। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फिर लिखेंगे तथा। उसी प्रकार देखिए कि ए ई सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और ए ई समांतर डी सी के है, तो आपको जो है ये तिर्यक रेखा वाला जो गुण है काम करेगा। ठीक है ना। कोण 1 और कोण 4 को जोड़ने पर, कोण जो 1 है अब कोण 4 के जोड़ने पर भी 180 डिग्री कोण बनेगा। ये क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा पर बनी एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक ना। तो रीजन लिख लेना है, इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड, इससे आप हल कीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बना दे रहे हैं ना, यहाँ पर आपको बना दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ध्यान से देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 है, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 है, मतलब देखिए दोनों का योग कितना 180 है, इसका भी योग 180 है। यदि एने वाला राइट साइड वाला क्या है कि बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोण जो 1 है कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर हो जाएगा। अगर राइट साइड वाला अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक ना। ठीक है। तो हम क्या किए कि नीचे वाला के फर्स्ट में रख दिए हैं, ऊपर वाला के इधर हम किए हैं, इसलिए ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला हमको 1 लाना है। ठीक है। इधर ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कोण 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध किए हैं कि कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर है, तो कह सकते हैं ना कि कोण 4 जो है 3 के बराबर होगा, तो 4 की जगह पर हम क्या बैठा दें, 3 बैठा सकते हैं, या 3 की जगह पर 4 बैठा सकते हैं। यहाँ पर कोण हो गया 4, कोण 2 प्लस, और कोण 3 की जगह पर क्या है कोण 4 ले रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर है। अब कोण 4 और कोण 4 कट गया तो क्या बचा, कोण 1 बराबर कोण 2। यही हमको सिद्ध करना था। कोण ए बराबर कोण बी, देखिए कोण जो ए है ना उसको हम 1 माने थे, और कोण जो बी है उसको 2 माने थे। ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था जो हमें प्राप्त करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।
इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक कहता है कि कोण C बराबर कोण D आपको करना है। ठीक है, कोण जो C है कोण D के बराबर होना चाहिए। इसको चलिए इसको भी मान लेते हैं। इसको मान लीजिए 5 और कोण D को मान लेते हैं 6। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोण 5 बराबर कोण 6 दर्शा देंगे तो समझ जाएंगे कोण C बराबर कोण D आ गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए AB समांतर DC के है, ऐसा दिया हुआ है देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण जो 2 है कोण 5, यानी कोण जो 2 है और कोण 5 है, ये दोनों का जो जोड़ होगा ना 180 डिग्री होगा। अब रीजन वही होगा कि तिर्यक, जब देखिए ये जो है आपको समांतर दिया है तभी जाकर नियम लग रहा है ना, तिर्यक रेखा पर कोणीय एक ही ओर का अंतःकोण। ठीक है ना, सोची हो गया। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड माने थे, इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे तथा उसी प्रकार से देखिए इधर भी तो है AD जो है। ठीक है, ये C के समांतर है। ये क्या बन जाएगा कि जो कोण एक, ये जो कोण एक है, ठीक है ना, कोण एक जो है कोण 6, ये दोनों के जोड़ने पर भी 180 होगा। और समीकरण सेकेंड और हो जाएगा। रीजन सेम होगा ना, रीजन आपको सेम दर्शा देना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से अब हमको दर्शाना है कौन किसमें C बराबर D ना, तो 5 हमको शुरू बार होना चाहिए, तो 5 वाला हम शुरू बार लेते हैं। ये है वाला कोण 2 प्लस कोण 5। देखिए राइट साइड वाला जब बराबर होता है ना तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो 180 इसका भी है, 180 इसका भी है। ठीक है, इधर का बराबर है तो इधर के भी बराबर होगा। तो इतना बराबर इतना पर लिख सकते हैं या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर कोण 1 प्लस कोण 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर हम सिद्ध किए हैं। ठीक है, कि कोण 1 बराबर कोण 2 का हो जाएगा, कोण 2 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। देखिए कोण 2 जो है ना इसको हम कोण 1 बराबर बना दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है तो 2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 6। ठीक है, 1 से कट गया, अब बचा यहाँ कोण 5 बराबर कोण 6। यही हमें दर्शाना था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिटा लेते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि त्रिभुज ABC, देखिए ABC ना, ABC यानी इसको मिलाना होगा। अब त्रिभुज ABC हो गया। अब कहता है कि BAD यानी BAD, इसको इससे मिला देंगे, सीधा मिला देंगे, BAD हो गया। अब देखिए, अब पढ़िए ABC BAD, ये दो त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, जिस त्रिभुज को हमें सर्वासम दर्शाना है वही दो त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि कौन कौन से बराबर है इसमें। देखिए ABC और BAD में, ये देखिए AD जो है ना ये BC के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ कि जो BC है, इधर का BC हो गया, इधर का AD ना, ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए BC हो गया, इधर में AD हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और देख लीजिए, ये जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि B क्या लिखा हुआ है ABC
सी ना कोण जो दो है और बी ए डी कोण एक के बराबर है। ठीक है, लिखेंगे अभी सिद्ध किया। ठीक है, रीजन ये लिख देना है। और देखिए ए बी सी इसमें भी ए बी आया, बी ए डी इसमें भी ए बी आया, यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है ए बी का। ए बी बराबर हो जाएगा ए बी, दोनों में भी आ रहा है तो बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज़ चाहिए था, तीन चीज़ हमें ले लिए। अब यहाँ पर किस नियम से हो गया सर्वागम, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वागम त्रिभुज बी ए डी नियम लिख देंगे। देखिए ए बी सी में देखिए ए हो गया भुजा, ई हो गया कोण, अब ये हो गया भुजा, यानी एस ए एस। ठीक ना, लिखेंगे एस ए एस सर्वागमता नियम ये क्या हो गया सर्वागम हो गया। हम कह सकते हैं ना कि देखिए अब ये आपको प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए सी जो है ना बी डी के बराबर दर्शाना है। देखिए ए सी आपका कहाँ है, ए वाला है, यानी ए बी सी का ये सबसे बड़ी भुजा ए सी हो गया विकर्ण। ठीक है, अब बी ए डी ए वाला आपका हो जाएगा बी डी एक विकर्ण हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज के जब सर्वागम दिखा दिए तो क्या हो जाएगा सीपीसीटी के नियम से प्रूव हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है ना ये बी डी के बराबर होगा। लिख देंगे सीपीसीटी। ये 4 प्रश्न था, आपको बन गया है। सर्वागम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये सीपीसीटी का मतलब हुआ, और सीपीसीटी के नियम से क्या हो गया दोनों विकर्ण, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वागम है इसका क्या होगा संगत भाग बराबर होगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि चारों जो प्रश्न बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।